रमजान मुबारक में अक्सर मदारिस में छुट्टी रहती है। मेरा मिशन ये है कि जो 1.5 महीना छुट्टी है मदारिस में, उस टाइम को इस्तेमाल किया जाए और बच्चे को जो है इंग्लिश सिखाया जाए, इंग्लिश पे कमांड हासिल किया जाए। इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तालीम हासिल करते हैं बच्चे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। अभी मेरी मौजूदगी सलमानिया मदरसा में है, जो कि चांदनी चौक के पठान टोली में अवस्थित है। और यह यतीम खाना जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाती है, एक बेहतर पहल आप कह सकते हैं, जहाँ मदरसों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, वो भी छुट्टी के दिनों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ना। आपसे चाहेंगे, रमजान मुबारक का पवित्र महीना होता है, इसमें तो तमाम मुस्लिम वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने घर पे रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। आप घर से दूर होकर के बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं, मकसद क्या है आपका? मकसद ये है कि मदारिस के बच्चे जो है इंग्लिश सीख पावे और कहीं ना कहीं इंग्लिश के अकॉर्डिंग इस्लाम की खिदमत कर सके। हाँ, इस्लाम के अकॉर्डिंग इंग्लिश जानेगा तो कहीं भी जाकर जो है वो कहीं से किसी से भी बात कर सकता है इंग्लिश में, और कहीं भी वो फेल नहीं हो सकता है, वो ऐसा कम तरीके से शिकायत नहीं हो सकता है वो। अच्छा, ऐसा तो देखा जाता है कि मदरसे में अधिकांशता दीनी जो उनकी अपनी इस्लामिक पढ़ाई होती है, उर्दू की पढ़ाई होती है, वो ज्यादातर होती है। जी जी, तो मदरसे में साल भर जो पढ़ाई जाती है वो 8-9 सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें इंग्लिश भी रहती है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें रहते हैं। तो बच्चे जो है एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो रमजान मुबारक में अक्सर मदारिस में छुट्टी रहती है, तो छुट्टी रहने के जो बच्चे चाहते हैं घर, और जो है 1.5 महीना अपना टाइम बर्बाद करते हैं, कुछ नहीं इधर उधर करके टाइम बर्बाद करते हैं। और मैंने सोचा, मेरा मिशन ये है कि जो 1.5 महीना छुट्टी है मदारिस में, उस टाइम को इस्तेमाल किया जाए और बच्चे को जो है इंग्लिश सिखाया जाए, इंग्लिश पे कमांड हासिल किया जाए, करवाया जाए। तो बच्चे को जो है हम बच्चे को जोड़ते हैं और जो है इंग्लिश सिखाते हैं। तो कितना आपको ये टफ लगता है बच्चों को सिखलाना ये कि खाना इसमें जो है यतीम खाने जो मदरसे के बच्चे हैं, इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तालीम हासिल करते हैं बच्चे। और जो है यहाँ बच्चों को तालीम हासिल करना जो मदरसा सपोर्ट करती है, मदरसा जो है मदरसे वाले जो प्रिंसिपल है मुफ्ती गुलाम अहमद साहब किबला, वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, वो खिलाते हैं पिलाते हैं, वही बच्चे को रखते हैं। मैंने भी हजरत से बात की थी, मैं जो रमजान मुबारक में कोचिंग खोलना चाहता हूँ, हजरत ने मेरा भी सपोर्ट किया, उन्होंने जगह दी अपने मदरसे में। फिर मैंने बच्चे को जोड़ा कि यहाँ इंग्लिश सिखाई जाएगी, तो बच्चे हमसे जुड़े और जो है बच्चे इंग्लिश सिखा रहे हैं। ये ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश की जो यह संस्थान है, ये कहाँ की है, कब से रन कर रही है? ये कम लगभग 10 सालों से रन कर रही है। फर्स्ट बड़ा ही है, यहाँ 3 ब्रांच है हमारे, जो हम टीम वर्क काम करते हैं, इसकी 3 ब्रांचें हैं। तो फर्स्ट ब्रांच घोसी यूपी मऊ में है, और सेकेंड ब्रांच मुजफ्फरपुर मुस्लिम यतीमखाना में है, और थर्ड ब्रांच जो है तिलहर शाहजहांपुर में है, यूपी में है जी। तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ मुस्लिम यतीमखाना में। ये संस्था सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है? हाँ, अभी जो स्पेशल जो मदारिस के बच्चों के लिए यहाँ पे जो सब मदारिस के बच्चे, स्कूल के बच्चे भी नहीं है, सिर्फ मदारिस के बच्चों के लिए जिनकी स्थिति कमजोर है। क्या मदरसे में जो भी बच्चे हैं उनके लिए तालीम आप लोग देते हैं? हाँ जी। आपकी क्या एजुकेशन है सर? मैं मदरसा जामिया अमजदिया यूपी पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और साथ ही साथ पढ़ाता भी हूँ। मतलब स्टूडेंट है और बच्चों को पढ़ाते भी। आपका आगे का क्या मकसद है? मेरा मकसद ये है कि पढ़ाना ही काम है, और जो है और इस्लामिक अकॉर्डिंग जो है लोगों को बताना और मदरसे पढ़ाना, ये सब काम है। अच्छा, बच्चे में किस प्रकार की टैलेंट आपको नजर आती है? बच्चे सीखने के लिए इच्छुक ललक है या नहीं? या मदरसे के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। इसमें जो है मदारिस में जो है उनको कुरान याद कराया जाता है, बहुत सारी किताबें मदरसे के बच्चे जो है पूरी किताब जब बैठे सुना देते हैं, तो उनके लिए जो ये बहुत आसान हो जाता है। इंग्लिश अरबी टू इंग्लिश सिखाते हैं। अच्छा। यानी जो कायदा कुलिया अरबी में है वो इंग्लिश का सेम है, उसे अकॉर्डिंग बताते हैं तो बच्चे इधर समझ जाते हैं। अच्छा जी। तो किस प्रकार कितने देर क्लास लेते हैं बच्चों की आप? ये रमजान से पहले 8 घंटे क्लास लेते थे, और अपना टाइम रेगुलर या फिर बीच में हॉल्ट भी था? यानी सुबह से लेकर जो है 11:30-12 बजे तक, फिर शाम में 3 to 4:30 यानी 3 से 4:30। फिर अपना टाइम मगरिब से जो बच्चे को समझ में नहीं आया वो मेरे रूम में
आए, समझते हैं, फिर जाके मैं भी खुद अपना टाइम देता हूँ, ये सब टाइम देते थे। मैंने रातों दिन ये काम था। ये पीरियड क्या रहता है जो छुट्टी का, सब बारात से ईद के 10 दिनों तक यानी क्लास शुरू हुआ था जो है 20 फरवरी से, अच्छा, और ईद से 2 दिन पहले खत्म हो जाए। ईद से 2 दिन पहले क्लास अब अंतिम दौर में आती है। हाँ, अंतिम दौर में। अब बच्चे में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ नजर आई? बहुत इम्पोर्टेंट नजर आया मुझे। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, बच्चे सब मतलब अलग अलग जगहों के हैं या फिर सब यही के हैं? यहाँ के भी बच्चे हैं और जो अलग अलग एरिया के भी बच्चे हैं। अलग अलग एरिया के भी बच्चे हैं। तो फिर अब यह क्लास फिर अगले साल रमजान के महीने में? हाँ, इंशाल्लाह जो अगले साल भी जो है हमारी कोशिश रहेगी बच्चे को जो है इंग्लिश सिखाया जाए, इससे अच्छा देने की कोशिश करेंगे अगले साल। मतलब सिर्फ छुट्टी के दिनों में ही आप? हाँ, रमजान मुबारक। हेड ब्रांच में जो 12 साल जो है 12 महीना जो है चलता है हेड ब्रांच। यूपी में जो हेड ब्रांच में जो है कोचिंग कॉलेज के बच्चे भी आते हैं जी, और जो है वहाँ 12 महीना क्लास चलती है। देखिए, तो हमारे साथ अमजदी साहब के टीचर है और यतीम खाना दामोदरपुर मदरसे में है, जहाँ पे निःशुल्क इंग्लिश की क्लासेज इनके द्वारा चलाई जा रही है, जो छुट्टी के दिनों में चलाई जाती है। अमूमन छुट्टी के दिनों में बच्चे अपने घरों में रहते हैं, लेकिन यहाँ छुट्टी के दिनों में बच्चे आप देख सकते हैं कि पढ़ रहे हैं। और यह पहल जो है वो प्रत्येक वर्ष छुट्टी के दिनों में ही दी जाती है। 3 ब्रांचेज जैसा कि सर के द्वारा बताया गया है, मुजफ्फरपुर सेकेंड ब्रांच है और 2 ब्रांच यूपी में चलती है। यूपी में ब्रांचेज है, वहाँ पे पूरे साल बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो होता है वो शुरू रहती है। तो निश्चित रूप से यह पहल काफी सराहनीय है, इसकी सराहना होनी चाहिए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।